जी हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में डॉक्टर इफ़त फरीदी के मजमूए कलाम चराग दिल का पर तबसरा मुलाहिजा फरमाएं। चराग दिल का मजमूए कलाम हम नऊद गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है। मजमूए के पहले सफ़हे पर 2 शेर दिए गए हैं। दिल नहीं शाद तो खाक है रोशनी, गर अंधेरा वहाँ फिर कहाँ रोशनी, यूं तो कहने को हर सू है घर रोशनी, दिल ने महसूस की क्या कभी रोशनी। मजमूए कलाम का इंतसाब शायरा ने अपने वालिदे मोहतरम जनाब रईसुद्दीन फरीदी, वालिदा माजिदा मोहतरमा रजिया फरीदी के नाम किया है। अपनी बात में डॉक्टर इफ़त फरीदी लिखती हैं, मैंने जब होश संभाला तो खुद को एक अदबी माहौल में पाया। वालिद साहब जनाब रईसुद्दीन फरीदी एक मुअज़्ज़िज़ व मारूफ अखबार नवीस और शायर थे। उनकी 2 किताबें मंजर आम पर आईं। उनका शेरी मजमुआ सब्ज़ व गुल और दूसरी उनकी खुद नविश्त सवाने उम्री जिसका उन्वान है 2 आँखों से क्या क्या देखा, जिसमें मौसूफ की आज़ादी से पहले और बाद की अदबी, सियासी और सहाफ़ती सरगर्मियों की तफसीलात दर्ज हैं, जिनका एक फ़ाल किरदार वो खुद रहे हैं। वालिद साहब की तरह वालिदा साहिबा भी अपने फारिग औकात में उर्दू की अदबी और तारीख़ी किताबों का मुताला करती थी और हम सब भाई बहनों को भी मुताले की तलकीन करती थी। मताए हयात के नाम से उनके चंद मज़ामीन और खुतूत का मजमुआ शाया हो चुका है। गरज उर्दू मेरे ख़ानदानी माहौल और फ़ज़ा की ज़बान थी और गालिबन वालिदैन की अदब, सहाफ़त और शायरी से सरगर्म वाबस्तगी ने ही पढ़ने लिखने की तहरीक मेरे अंदर पैदा की। किताबों के मुताले के ज़ौक़ ने मुझ में लिखते रहने का शौक़ भी पैदा किया। अपने शेरी इजहार में ये मेरी पहली किताब है। ज़िंदगी ने जो कुछ तजुर्बात की शक्ल में दिया वो लोगों तक पहुँचाने की एक अदना कोशिश है। डॉक्टर सैयद अलीमुल्लाह हुसैनी पेश लफ्ज़ में लिखते हैं, उर्दू ज़बान की आबियारी और हुस्न कारी में ख़वातीन कलमकारों का खास हिस्सा रहा है। फन शेर गोई हो के नस्र निगारी, हर सिन्फ को इस सिन्फ ने जमालियाती पैकर अता किया है। डॉक्टर इफ़त फरीदी भी इस सिलसिले की एक कड़ी हैं और उनकी शायरी का अपना एक अंदाज और जुदा गाना आहंग है। डॉक्टर इफ़त फरीदी साहबा के कलाम में सादगी व पुरकारी के साथ शाइस्तगी ज़बान और दिलकश अंदाज बयान भी मौजूद है। आपकी शायरी का मुताला करने के बाद ये शदीद एहसास हुआ कि ऐसी शायरी जो अपने अंदर बहुत से ऐसे मौज़ूआत लिए हुए है जिसको हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। डॉक्टर साहिबा ने अपनी शायरी के मौज़ूआत का इंतखाब बहुत खूब किया है। अशार सीधी सादी ज़बान में होते हुए भी अपने साथ बड़े गहरे मानी लिए हुए हैं। आपकी हर नज़्म अपने मौजू के साथ पूरा इंसाफ करती नज़र आती है। कोई मिसरा अपने मौजू से हटकर बयान नहीं किया गया है। आपकी पाबंद और गैर पाबंद नज़में भी अपना असर रखती हैं। नीज़ आपकी गज़लें अपने अंदर शेरियत लिए हुए हैं। महमूद शाहिद डॉक्टर इफ़त फरीदी के मजमूए कलाम चराग दिल का पर इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं, इफ़त फरीदी की गज़लों और नज़मों का अहम पहलू ये है कि उनके इजहार में एक ख़ास तरह की मासूमियत है। ये मासूमियत किसी बच्चे जैसी नहीं है बल्कि एक बाशऊर और ज़हीन खातून कलमकार की मासूमियत है जो दुनिया की हकीकतों और तलक़ियों का मुकम्मल शऊर रखती है, लेकिन उन्हें बेनियाजी से नज़रअंदाज करके इस तरह बयान करती है कि हकीकत भी आश्कार हो जाए और तलख़ी का भी एहसास न हो। वो सादा बयानी और सहल उसलूब पर यकीन रखती हैं, बहुत ज़्यादा अदबियत और शायराना रंग व रोगन से इज्तिनाब करते हुए दिल की बात उसी अंदाज में बयान करती हैं जिस तरह उनके दिल में होती है। ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो देती हैं और मनफी पहलुओं से गुरेज करते हुए उम्मीद और आरज़ू के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं। मज़ाहिब, मसालिक और नज़रियात से बुलंद होकर इंसानों के दरमियान रस्म और राह बढ़ाने और उसे मुस्तहकम करने की बात करती हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि हर लड़की अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुसूल मुलाजिमत से करे ताकि वो खुद मुख्तार बन सके और अपने कदमों पर खड़ी हो सके।
یہ بات انہوں نے اپنے والدین سے سیکھی تھی اور اس پر خود بھی عمل کیا، اور چاہتی ہیں کہ دنیا کی ہر لڑکی اس راہ پر چلے۔ ان کی نگاہوں میں گھر، خاندان، معاشرہ اور ملک کی بڑی اہمیت ہے۔ عفت فریدی ایک روشن خیال اور حساس دل کی مالک شاعرہ ہیں۔ اردو کے علاوہ ان کی نثری و شعری تخلیقات ہندی اور انگریزی میں بھی سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر عفت فریدی شاعرہ و ادیبہ کے علاوہ سماجی جہد کار بھی ہیں۔ انہوں نے لاوارث اور جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والے مفلس و نادار لڑکے اور لڑکیوں کی مفت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے، اور انہیں اس کام کے لیے ریاست کرناٹک کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کے دل کے چراغ سے ہمیشہ محبت کی روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ ان کی ایک غزل اور نظم سماعت فرمائیں، ان میں ان کی شاعری کے تمام رنگ موجود ہیں۔ غزل سماعت فرمائیں۔ ہر طرف تیرا آئینہ دیکھا، حسن قدرت کا بے بہا دیکھا، اپنی آنکھوں میں وہ نظر آیا، ہم نے جب جب بھی آئینہ دیکھا، میرے احساس میں نہاں ہے تو، خواب میں تجھ کو جا بجا دیکھا، تھک گئی ہوں اکیلے چل چل کر، دل ہوا خوش جو قافلہ دیکھا، منتظر ہوں تیری زمانے سے، ایک دیا بن کے راستہ دیکھا، عشق کی انتہا پہ آ کر میں سوچتی ہوں کہ تجھ میں کیا دیکھا۔ قدرتی مناظر اور فطری حسن کی وہ دل دادا ہیں۔ ایک نظم سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے وقت سحر۔ وقت سحر خدا نے کیا خوب ہے بنایا، جس نے اداسیوں کو راتوں کی ہے مٹایا، وہ صبح کا ستارہ ننھا سا ایک تارہ، کیسے دلا رہا ہے امید کا سہارا، چڑیوں کی چہچہاہٹ خنکی کا سرد جھونکا، دھیرے سے کھولتا ہے امید کا جھروکا، دل کا اداس پہلو راتوں میں ہی نہاں ہے، وقت سحر تو یارو امید کا نشاں ہے۔ ورق ورق چہرہ کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ